डियर व्यूअर्स, काफ़ी अरसे के बाद मैं आप लोगों की खिदमत में आया हूँ। कुछ मुसरफियात, कुछ मसाइल होने की वजह से थोड़ा सा मैं अपने चैनल से दूर रहा, तो इंशाल्लाह वापस इसी सिलसिले को बात करने की कोशिश करेंगे। आज मेरा जो लेक्चर है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज किए हैं कि सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन सर्जरी के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम प्रॉपरली कि एक इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा, आप उस इंटरव्यू के प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ओवरऑल जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वहाँ से लेकर जब आप निकलेंगे तो आपके साथ कौन कौन से सिचुएशन आएंगे जिसको आप सामना करेंगे, उन सब को हम तफसील से डिस्कस करेंगे। पहला चीज़, जो जनरल हमारे पास जनरल प्रिपरेशन होती है, जो जनरल हमारे पास इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है किस तरह होती है, उसको डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी के हवाले से बात करेंगे, साथ साथ में आप लोगों की पोस्ट के हवाले से बात करेंगे। तो जाते हैं इसी टोटल सिनेरियो पर। सीटीडी की जो इंटरव्यू होती है उसमें पहला चीज़ जो 10 मार्क्स होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के होते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स आपकी पर्सनैलिटी के, ठीक है। साथ साथ में वो 10 मार्क्स आपके होते हैं आपके कैरियर के होते हैं। अमूमन जो आपके स्कूलिंग में जितने भी पोजीशंस हैं या आपकी नॉमिनेशंस हैं या जो भी आपकी जो आपकी चीज़ें आपने मतलब मास्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है वगैरह, 10 मार्क्स उसके होते हैं। कभी कभार ये लोग 10 मार्क्स को मिंगल करके सारे ये आपकी कोर्स के हवाले से मैट्रिक, एफएससी और बीएससी और फिर एमएससी के हवाले से इनको नंबर देते हैं 4 नंबर। फर्स्ट पोजीशन जिसका फर्स्ट डिवीज़न है उसको 4 नंबर दिए जाते हैं, जिसका सेकंड पोजीशन है उसको 3 नंबर होते हैं, जिसका थर्ड डिवीज़न है। तो मतलब इस तरह ग्रेडेड वाइज नंबर डिवाइड हो जाते हैं। कभी कभार ये 5 हो जाते हैं, कभी कभार ये 4 हो जाते हैं। तो इसमें कुछ नंबर आपकी पर्सनैलिटी के होते हैं। पहला चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी। तो आपने जब भी जाना है, नॉर्मल ड्रेस, वेल सूटेड ड्रेस, पॉलिश्ड शूज़ वगैरह, अच्छे से आपके बाल कंघी हो, इस तरह कोई चीज़ ना हो जिससे एग्जामिनर के ऊपर बैड इफेक्ट हो, ठीक है। ये चीज़ें होते हैं। जनरल आप अपना इंट्रोडक्शन करेंगे, एग्जामिनर के सामने बैठेंगे, आप अपना नाम बताएंगे, अपने वालिद का नाम बताएंगे, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो बताएंगे, आपकी मास्टर है, आपकी जो एक्सपर्टाइज है जिस चीज़ में भी वो आपको बताएंगे। ये आम चीज़ें होते हैं। और कोशिश करिए वो चीज़ें बता दी जिसको आप डिफेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि यार मैं क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है, मैं खेलता हूँ, तो क्रिकेट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो आपके पास क्रिकेट के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछे तो वो क्वेश्चन आपको ना आता हो, तो एग्जामिनर के ऊपर ये बैड इफेक्ट है। ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आता है तो आप डायरेक्ट स्टोरी बोलें, ठीक है। आप इधर उधर तुक्के नहीं मारें, ठीक है। अलबत्ता बाज़ औक़ात आप तुक्का लगाते हैं, वो तुक्के के नज़दीक होते हैं, तब आप कर दें, ठीक है, क्या आई थिंक सो, इस तरह। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल नहीं आता है और आप तुक्का मारते हैं, दिस इज ऑल्सो अ बैड इफेक्ट। आपने डायरेक्ट स्टोरी बोल दी। ये दूसरी चीज़ है आपके पास इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू में आता क्या है, ये चीज़ ज़रा देखते हैं। फिर हम बुक्स के हवाले से भी बात करेंगे कि कौन सी बुक्स हमने इसके लिए पढ़ने हैं। इसमें अमूमन आपसे जो पहला चीज़, फर्स्ट चीज़ जो आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो बाज़ औक़ात इस्लामियात होता है, ठीक है, पहला इस्लामिक स्टडी। सेकंड आपसे जनरल नॉलेज, ठीक है। थर्ड आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान अफेयर, ठीक है। और फोर्थ आपसे पूछा जाता है करंट अफेयर। अमूमन ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ एग्जामिनर जो जनरल नॉलेज के एग्जामिनर होता है वो आपसे पोस्ट के हवाले से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उस पोस्ट के हवाले से भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जनरल नॉलेज का जो बंदा होता है। अमूमन यहाँ पे 4 बंदे बैठे होते हैं, इसके लिए एक बंदा,
इसके लिए एक बंदा, इसके लिए एक बंदा, इसके लिए एक बंदा। बाज़ औक़ात हो सकता है कि ये जो दो होते हैं एक के पास चले जाए और ये दो जो है किसी और के पास चले जाए, दो बंदे बैठे, इसके लिए भी एक बंदा, इसके लिए भी। या हो सकता है कि ये दो बंदे हों और ये दो बंदे, ठीक है। मतलब ये फिर वो खुद मैनेज करते हैं कि आप कौन सा पूछेंगे, मैं कौन सा पूछूंगा। अब इसमें आपसे पूछा क्या जाता है, अगर हम इस्लामियात में देखें, इस्लामियात में क्या चीज़ पूछी जाती है। बेसिकली इस्लामियात में आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर जो आपने याद करना है, इस्लामिक मंथ्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस्लामिक कैलेंडर, इस वक्त जिस वक्त आपकी इंटरव्यू है उस वक्त दिन कौन सी है, डे कौन सी इस्लामिक कैलेंडर में, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस्लामिक ईयर आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ईयर आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपसे एक्चुअल नेम्स, रियल नेम्स ऑफ मुस्लिम्स, सहाबास वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो हम कहते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उसका असल नाम क्या है, उसको दो उमर है, एक हमारे पास उमर बिन खत्ताब है, एक उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है। अब आप में से कौन सा उमर है आपसे पूछा जा सकता है। ये जो हमारे खुलफाए राशिदीन हैं उसमें हज़रत उमर के असल उमर का नाम क्या है, इसका असल नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है मक्का जो है, मक्का का असल मतलब क्या है, मक्का का मीनिंग क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर आपसे ये कहा जा सकता है कि ज़बीहुल्लाह किसका लक़ब है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सहाह सित्ता आपसे पूछा जा सकता है, जो किताबें हैं, जो किताबें मुस्नद किताबें हदीस की, सहाह सित्ता ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस्लामियात में आपने ये बेसिक जो चीज़ें हैं कि ये आपने पढ़नी है, बुनियादी चीज़ें। मिसाल के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ग़ज़वात के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये ग़ज़वा कब हुआ था, किसने क्या, कौन लीड कर रहा था, कितने मुस्लिम सोल्जर थे, कितने जो है दुश्मन के थे, कहाँ पे हुआ, उनके डेट, हिजरी के डेट, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है फर्स्ट सिस्टर कौन सी थी, मदर कौन सी थी, इस तरह, ठीक है, कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो इस्लामियात के वाले से आपने बुनियादी चीज़ें आपने सीखनी है। इसके लिए एक बुक जो ऑलमोस्ट तमाम एरियाज कवर करता है, प्रोफेसर अनवर ज़मीर की किताब है, अनवर ज़मीर। इसकी ज़बरदस्त बुक है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। उर्दू में थोड़ा सा आसान लगेगा आपके लिए, उर्दू में ले लें इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, दो अबू सुफियान थे, एक अबू सुफियान बिन हर्ब था, एक अबू सुफियान बिन सखर था। अभी इसमें से वो अबू सुफियान कौन सा है, ये अबू सुफियान कौन सा है, ठीक है। ये इस तरह चीज़ें बुनियादी चीज़ें, फ़ारिग खलीद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस किताब में नाम था, ठीक है। ये इस तरह चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ये इस्लामियात के हवाले से, ठीक है। जनरल नॉलेज के हवाले से ये मेरा चैनल है, मेरे चैनल पर आप जनरल नॉलेज के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला चीज़ आपको मैप का पता होना चाहिए, मैप आपको आना चाहिए। मैप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि मैप में क्या चीज़ें हैं, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पूछे जा सकते हैं। इसमें जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपसे पूछे जा सकते हैं कैपिटल करेंसीज पूछे जा सकते हैं, बुक्स, एक दो बुक्स आतर साहब से पूछे जा सकते हैं कि ये बुक एंड आतर किसका है, ये बुक कौन है और इसका आतर कौन है, ठीक है। ये आपसे जनरल नॉलेज में पूछे जा सकते हैं। या मिसाल के तौर पर द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किस कंट्री का लक़ब है, किस द लैंड ऑफ राइजिंग सन किस कंट्री को कहा जाता है, मुझसे ये पूछे गए इंटरव्यू में, ठीक है ना। तो ये आपसे, या मिसाल के तौर पर आपके पास से जो सपोज डोमा है वो किस कंट्री का पार्लियामेंट है, या रशिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है, या फिनलैंड की पार्लियामेंट का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ बॉर्डर्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये बॉर्डर में कौन जो है वो किस कंट्री का बॉर्डर लाइन है, ड्यूरेंट लाइन की लेंथ कितनी है, पाकिस्तान की बॉर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जनरल नॉलेज में आते हैं। इसके अलावा आपके पास इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज आपसे पूछे जा सकते हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एयरलाइंस
यानी मिसाल के तौर पर कुछ स्पेसिफिक एयरलाइंस, इस तरह तो बहुत सारे एयरलाइंस होते हैं कंट्रीज के, लेकिन कुछ जैसे जर्मनी का जो एयरलाइन है वो लुफ्थांसा है, पाकिस्तान का जो है शाहीन है या PIA है, एक स्पेसिफिक जैसे मिसाल के तौर पर जो है हमारे पास कैथी पैसिफिक हांगकॉन्ग की जो है वो कंदास जो है ऑस्ट्रेलिया के, एक स्पेसिफिक नाम है उनका, ठीक है। वो एयरलाइंस आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हुए। इसी तरह आपके इंटरनेशनल पार्लियामेंट्स भी 20-25 हुए। ये आपसे इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे सना न्यूज़ एजेंसी किस कंट्री का है, मिडिल ईस्ट न्यूज़ एजेंसी मीना किसका है, ठीक है। इस तरह जिनोवा किसका है, ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंसीज मिसाल के तौर पर मोसाद इजराइल का इंटरनेशनल एजेंसी है, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह बहुत सारे कंट्रीज है जिसमें CID किसका है, CIA किसका है, MI किसका है, M16 किसका है, SI किसका है, RAG किसका है, इस तरह सारे जो 15-20 न्यूज़ एजेंसीज है, सॉरी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड जो कंट्रीज़ है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उनके जितने कंट्रीज़ हैं रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज़ है, उनके कैपिटल्स, और यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके कैपिटल्स, उनके हेडक्वार्टर्स, उनकी सेक्रेटरी जनरल्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल्स, ठीक है, उनके एजेंसीज और उनके जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हेडक्वार्टर्स और इनका मोटो, इनका मेंबर स्टेट्स और ये इनके एब्रिविएशंस, ये आपसे जनरल नॉलेज में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज में आपकी वंडर्स, वर्ल्ड वंडर्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आगरा का जो वंडर है, ठीक है ना, और चाइना वाल है, या मिसाल के तौर पर इस रेडवे स्टेच्यू है, ठीक है, या आपकी पिरामिड ऑफ गिज़ा है, ये आपके 7 वंडर्स है। टोटल जितने भी 7 मॉडर्न वंडर्स है, एंशिएंट वंडर्स है, मैन मेड वंडर्स है, ये सारे आपको आने चाहिए, आपसे पूछे जा सकते हैं। नोबेल प्राइज़ के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस वक्त सपोज अभी नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो नोबेल प्राइज़ के हवाले से अभी रिसेंटली जो हुआ है या जो आने वाला है, तो ये जो नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया, अमन का ज़्यादातर नोबेल प्राइज़ आपसे पूछा जा सकता है। यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ कौन है, दुनिया के सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ किस कंट्री के पास है, किसने जीते हैं, और इसके अलावा सबसे वो कौन सा बंदा है जिसने कई बार नोबेल प्राइज़ जीता है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आपके पास दुनिया के जितने भी अच्छे प्राइजेज हैं, जैसे लेनिन प्राइज़ हैं, पुलित्ज़र प्राइज़ हैं, ठीक है, मेगासी अवार्ड है, इस तरह ये प्राइजेज आपको आने चाहिए। ओल्ड और न्यू नेम्स आपको आने चाहिए, ठीक है, और रिवर्स के ओशियंस, सीज, दुनिया के जितने भी कंटिनेंट्स, लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन से, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन से, और इस कंटिनेंट में कौन से कंट्रीज है, इस कंटिनेंट में आपको 5-6 कंट्रीज, हर कंटिनेंट्स की मालूम होनी चाहिए, किस कंटिनेंट में कंट्रीज है, इस कंटिनेंट में कंट्रीज है, इस कंटिनेंट में ये कंट्रीज है। लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट रेलवे टनल कौन से है, लार्जेस्ट जो है हमारे पास जो हाइस्ट पॉइंट पर है, हाइस्ट पोजीशन पर है, वो कैपिटल कौन सा है, हाइस्ट लेक कौन सा है, स्मॉलेस्ट लेक कौन सा है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी आपको आने चाहिए, जनरल नॉलेज में चीज़ें आती हैं। पाकिस्तान अफेयर बहुत स्पेसिफिक अफेयर है। ये आपके पास मुस्लिम जो है इन्वेजन, जब मुस्लिम आए थे सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इसके बाद मुस्लिम मिशनरीज, यानी मुस्लिम मिशनरीज में हमारे पास जो मुसलमानों ने जो मुसलमान आए थे, फिर उन्होंने प्रीच किया था, दिन को प्रीच किया था, मुस्लिम मिशनरीज जैसे शाहुल्लाह है, सलीमी है, मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस जैसे निगतुल उलमा है, उलमाए देवबंद है, अलीगढ़ मूवमेंट है, ये मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में आते हैं, ठीक है ना, और इस्लामिक कॉलेज पेशावर है, ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में आपको मालूम होने चाहिए। इसके अलावा 1857 से लेकर फिर हमारे पास 1947 तक जितने भी मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन द सब कंटिनेंट, यानी जितने भी सब कंटिनेंट में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, मिसाल के तौर पर 1857 के बाद, जंग आज़ादी के बाद,
फिर अलीगढ़ मूवमेंट शुरू होना, फिर 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का होना, फिर 1885 में जो है कांग्रेस का बनना, 1899 में जो है ये पॉलिटिकल स्टेटस है, ठीक है। ब्रिटिश का हिंदुस्तान आना, फिर 1905 1906 में शिमला डिक्लेरेशन होना, फिर मुस्लिम कांग्रेस का बनना, मुस्लिम लीग का बनना सॉरी, और फिर तकसीम बंगाल का होना, फिर 1911 में तकसीम बंगाल का मंसूख होना, जाते जाते इसी तरह फिर जो हमारे पास कमाल अतातुर्क ने तुर्क उस्मानिया को तोड़ा, फिर इलामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस 1930 में, ठीक है। ये मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल्स है, मुस्लिम की कोशिशों की स्ट्रगल्स है, ठीक है। में कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन वगैरह वगैरह, ये डेट्स, इनके छोटे छोटे मोटे पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम की जो मुसलमानों की स्ट्रगल के साथ साथ कंस्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी हुआ है, जैसे 1862 में 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट, और 1909 में मोंटे रिफॉर्म्स, में 1919 में चार्ल्सफोर्ड मोंटेग रिफॉर्म्स, फिर लखनऊ पैक्ट भी 1960 में लखनऊ पैक्ट, फिर 1927 में नेहरू रिपोर्ट वगैरह का रिजल्ट की 14 पार्ट्स दिल्ली प्रपोजल, जाते जाते 1935 एक्ट, 1947 लिटिकल डिवाइड, यहाँ तक जो पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ साथ कंस्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है, इसका डेट और इसमें छोटे मोटे पॉइंट्स जो आपको आते हैं, किसने पेश की, क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, ये आपको आने चाहिए। 1947 के बाद पाकिस्तान की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंस्टिट्यूशनल असम्बली पाकिस्तान का बनना, पाकिस्तान के इनिशियल प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान आज़ाद हुआ गया तो उसकी इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या थे, कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे, आर्मी का ना होना, असेट्स का ना होना, असेट्स में इंडिया ने कब्जा कर रखे, ठीक है ना, रिफ्यूजीज का आना, एक नया सेटअप बनाना, ठीक है। तो ये आपके पास मुस्लिम की इनिशियल प्रॉब्लम्स थे। साथ साथ में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स भी थी कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1963 का कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स में आते हैं। ये आपको होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर होना चाहिए, इस्लामाबाद कैपिटल कब आया, कराची से क्यों आया, ठीक है ना, और शिमला जो हमारे पास एग्रीमेंट था वो क्या था, फिर ज़ियाउल्लाह, फिर जाते जाते मतलब जितने भी हमारे पास जो मिलिट्री जो लोग आए हैं, फिर इसके साथ हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के बाद फिर हमारी जो जंगी हुई है, ये आपके पास छोटे मोटे पॉइंट्स आपको आने चाहिए, आपके पाकिस्तान अफेयर में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर में क्या आते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो हम कहाँ से, जो बुक्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बुक्स में आपको आखिर में बताऊँगा, सारी चीज़ें वन बाय वन सब कुछ अलग करके, ठीक है। तो फिर हमारे पास करंट अफेयर्स में क्या आते हैं, करंट अफेयर्स में हमारे पास 2 मंथ की जितनी भी हैपनिंग्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब जैसे जो इशू चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई स्टेप उठाया जा रहा है, या मिसाल के तौर पर ये जो पोल्यूशन रेंज से जो इफेक्ट्स हो गए, अभी सपोज अगर सेक्रेटरी हैं, तो इस तरह मतलब जो करंट इशूज़ होते हैं, इसके हवाले से मैं कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर्स के हवाले से जो इशूज़ और मैं चल रहे थे उनकी बात भी करूँ, वन बाय वन इंशाल्लाह तो वीडियो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करा दूँ। अभी हम जानते हैं कि हमारे पास बुक्स कौन से होने चाहिए। पहले मैंने आपको बुक बता दिया कि अनवर ज़मीन का सबसे बेहतरीन बुक है, ये तकरीबन आपकी ये तीनों एरियाज कवर करते हैं, यानी इस्लामिक स्टडी भी कवर कर रही है, ये पाकिस्तान की स्टडी कवर करेगा करंट, लेकिन थोड़ा सा ये मतलब डिसबैलेंस है, आगे बढ़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर के लिए आप एक बुक्स ले लें, पाकिस्तान जो है उर्दू में लिखा हुआ है, पाकिस्तान मंजर मंजर, अगर आपको मिलता है पाकिस्तान मंजर मंजर, ये बुक आपको मिलता है तो सबसे बेहतरीन बुक है, आपका सारा पाकिस्तान अफेयर कवर कर देगा, लेकिन मुश्किल है मेरे ख्याल में ये बुक आपको मिल जाएगा, नहीं माना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए जो है पाकिस्तान अफेयर मेरे ख्याल में पाकिस्तान अफेयर जो इकराम रबानी की हैं वो थोड़ी सी पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये कि आपके पास ये जो टोटल एरियाज हैं वो कवर कर देता है इकराम रबानी का। बहरहाल मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ उसके लिए, एक राइटअप के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि तो मुश्किल है, दूसरा थोड़ा सा इसमें आगे पीछे कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये कि आपकी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से जो चीज़ें ये सब आपको ये कवर करके देता है पाकिस्तान अफेयर की इकराम रबानी। आप यहाँ से भी पढ़े वहाँ से भी पढ़े तो आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहाँ से आपको फैक्ट्स एंड फिगर मिल जाएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए सबसे बेहतरीन बुक है वो आप डिस्क्रिप्टिव ले लो, किसका
डिस्क्रिप्टिव ले लो आप कारवान की डिस्क्रिप्टिव ले लो, ये सबसे बेहतरीन बुक है। इसका ऑब्जेक्टिव भी है, आप ऑब्जेक्टिव ले लें। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, पाकिस्तान अफेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर ये आपका ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिस्क्रिप्टिव है, दूसरा आपके पास ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये आपके पास हो गया। करंट अफेयर्स के लिए आपके पास मैं बहुत सारे टूल्स आपको बताता हूँ। पहला करंट अफेयर्स के हवाले से एक तो डेली आप जो है न्यूज़ देखा करें, डेली न्यूज़ देखा करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि आप जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे करंट मॉडल, ठीक है, क्लिक करेंगे तो आपके पास पहला पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज पे आपकी करंट जो दुनिया में जितने भी डेली अपने थिंग्स हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू आपको आएगा, अपने साथ नोट क्या करें। इसके अलावा आप जो है न्यूज़ देखा करें करंट पोर्टल पे, और वर्ल्ड टाइम्स अगर आपके पास ज्ञान है, वर्ल्ड टाइम्स में जितने भी मंथली मैगजीन आती हैं तो उस मंथली मैगजीन को आप रिव्यू कर ले, देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो ज़रूरी है, ठीक है ना। और इस्लामिक के लिए तो मैंने आपको ये एक और बुक भी बताऊंगा, वो फरखंदा नूर की है, फरखंदा नूर की बुक है, तो वो बहुत बेहतरीन बुक है, वो आप ले लें इस्लामियात के लिए। देखो ये एक बुक है जो आपके लिए जनरल बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके देता है, उर्दू में लिखा हुआ, उर्दू वाला ले तो अच्छा है, इंग्लिश वाला ले भी कोई इशू नहीं है, प्रोफेसर अनवर ज़मीन की। इसके साथ साथ ये जो बुक्स है फरखंदा नूर की इस्लामियात के लिए, पाकिस्तान अफेयर के लिए एक नंबर 1 की, और जनरल नॉलेज के लिए आप कारवान की डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों लेने कोई इशू नहीं है। करंट अफेयर के लिए आप डेली न्यूज़, करंट पोर्टल और वर्ल्ड मैगजीन ये मैनेज करना, और कोशिश करिए आप रोज़ाना अखबार भी देखा करें। एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर के लिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं उस दिन की अखबार कभी भी मिस नहीं करना, उसकी बैनर हेडलाइंस को सारी स्टडी करना है। बैनर हेडलाइंस कौन कौन से होते हैं, वो जो बुनियादी हेडलाइंस होते हैं, जो पहले हेडलाइंस होते हैं, बड़े बड़े हेडलाइंस होते हैं, और साथ में उसके नीचे छोटे छोटे पॉइंट्स, मैन पॉइंट्स लगाए जाते हैं, वो ज़रूर पढ़ा करें। उससे 1-2 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे, जिस दिन आपकी इंटरव्यू होगी उसी दिन वो ज़रूर आएंगे। और उससे पहले जो डान का न्यूज़पेपर है, एक दिन डान लेट आता है तो उससे पहले जो डान होता है वो भी ज़रूर पढ़ा करें, उसकी भी इंफॉर्मेशन पेज, न्यूज़ पेज ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। सो आई होप कि आपको